आशोब चशम, ये अभी एक वबा आई हुई थी। ये आँखों में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं और आँखों में से पानी आता है, आँखें काफ़ी दुखती भी हैं। अच्छा, ये अगर आप इसमें तकलीफ़ या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो फिर इसके लिए पेन को कम करने के लिए दवाई भी होती है और आँखों की एलर्जी को ख़त्म करने के लिए कतरे भी होते हैं। अच्छा, आज इस वबा के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे घर पर आप अपनी आँखों का ख्याल रखेंगे, आँखों को ठीक रखेंगे। अच्छा, ये एक बात तो ये है, अगर आप क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम में पहले तो क्लासरूम में आशोब चश्म वाले को नहीं बैठना चाहिए। अगर मजबूरी है, कोई इम्तिहान हो रहा है, पेपर हो रहे हैं, आशोब चश्म वाला भी साथ है, तो आशोब चश्म वाले मरीज़ को भी चाहिए वो चश्मा लगा ले, कोई ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, जो भी हो, अपनी आँखों के ऊपर चश्मा लगाए। अगर वो चश्मा नहीं लगाता तो बेहतर है जो दूसरा साथ वाला है वो भी चश्मा लगा ले। इससे जो है ना प्रिवेंशन मिलती है, बीमारी स्प्रेड नहीं होगी, तो आप बच जाएंगे। तो ये तो हो गई इसकी प्रिवेंशन के आप अगर बाज़ार में जाते हैं, खुली फ़िज़ा में या गैदरिंग में जाने है आपने, तो आप बेहतर है चश्मा लगाएं। अगर आपने दूर दराज सफ़र करना है तो आपने हेलमेट इस्तेमाल करना है। और अगर आपने बाज़ार में या पैदल हैं तो ख़रीदारी करनी है जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, या कोई नादरा ऑफिस या कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, तो वहाँ पर आप चश्मा लगा कर रखेंगे। तो ये हो गई अपनी तौर पर हिफाजत। जब आप घर में आएंगे तो आप पहले अपने हाथों को साबुन से धो लेंगे। धोने के बाद आप अपनी आँखों पर ठंडे पानी के, ताज़ा पानी के छींटे मारेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोल कर रखेंगे, आप छींटे लगा लेंगे ताकि आपकी आँखें साफ़ हो जाएं, बाहर की जो मट्टी है या गर्द है या कोई जरासीम है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आप ये कर लें कि ये तो बीमारी ना होने की सूरत में आपने एहतियात की। अगर खुदा न खास्ता बीमारी हो गई है, आशोब चश्म हो गया है, ये जो वबा आती है, ये पहले भी 8-7 साल पहले वबा आई थी, काफ़ी ज़्यादा थी, सवेयर थी। तो अभी भी वबा आई है, ये कम अज़ कम 8-10 दिन, 7 दिन मिनिमम पीरियड है इसका, 11-12 दिन, 15 दिन तक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन बात ये है, अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हूँ, आँख में पानी ना रुक रहा हो, आँख में शदीद धुंध या जलन हो रही हो, तो उसके लिए आई ड्रॉप होते हैं। बेहतर तो यही है आप अपने आई के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो उससे आप अपना चेकअप करा लें कि आशोब चश्म है या कोई और चीज़ है। अगर आशोब चश्म है, हिफाजती तौर पर आप एंटी एलर्जिक ड्राप आँख में डाल लेंगे, बलीफामाइड, सीटाप्रेड, मेटाप्रेड, इसका एक कतरा, तीनों में से जो भी मिल जाए, एक कतरा 3 टाइम 4 टाइम आप डाल सकते हैं। अगर आंखें सुबह चिपक जाती हैं या आंखों में लेसदार मवाद ऐसे होता है जिससे आंख चिपक जाती है, चिपचिपाहट होती है आंख में, तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन या उफ्लॉक्सासिन में एक्सोसेन आई ड्रॉप है, उसका एक कतरा 4 मरतबा अपनी आंखों में डालेंगे। तो बाकी अगर एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप पेन किलर और एंटी एलर्जिक दोनों मेडिसन खाएंगे। पेन किलर में आप पैनाडॉल भी खा सकते हैं, नो इशू। और एंटी एलर्जिक में से आप सिट्राजीन फार्मूले में ज़ेरिटेक, बलेयर हो गई, न्यू सीडेल हो गई, न्यू एंटियाल हो गई, कोई भी एंटी एलर्जिक आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक रोज़ाना की बेस पर आप खा सकते हैं ताकि ये जो इरिटेशन है या जो आंखें तंग कर रही हैं तो उनसे बचा जा सके। अगर ये छोटे बच्चों को हो जाए तो ये छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, फिर सो भी नहीं सकते।
چھوٹے بچوں کے لیے میں کوئی ٹپس آپ کو نہیں بتاتا. آپ اس طرح کریں, چھوٹے بچوں کو کسی اچھے آئی ڈاکٹر کے پاس, آئی اسپیشلسٹ کے پاس آپ لے جائیں, اس کا چیک اپ کریں, تو اس کی سمپٹمس کے مطابق آئی ڈاکٹر ہی آپ کو دوائی دے گا. تو باقی چھوٹے بچوں کو وہی حفاظتی تدابیر ہیں. اینک تو نہیں پہن سکتا, لیکن آپ بہتر ہے اگر اس کی آنکھیں انفیکٹڈ ہیں تو باہر اس کو بازار میں ادھر ادھر نہ لے جائیں, نہ گھمائیں, اور چھوٹے بچے کو گھر رہنے دیں. اگر ہو سکے تو چھوٹے بچوں کے آنکھیں دن میں 3 سے 4 مرتبہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالیں یا منہ دھلائی کریں 4-5 دفعہ, جیسے آنکھوں میں پانی بھی ڈالنا ہے. تو یہ حفاظتی تدابیر ہو گئیں. باقی پولی فیکس, کالٹسپورن آئی اینٹمنٹ بھی بچوں کی آنکھوں میں رات کو لگا سکتے ہیں. آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے, صبح جب اٹھے گا بچہ آنکھیں درست ہوں گی. تو آئی ڈراپ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا بچوں کو. اگر بچوں کی آنکھیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں تو ایگزوسن آئی ڈراپ آپ بچوں کی آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں. ایگزوسن آئی ڈراپ 1 قطرہ 3-4 مرتبہ ڈال سکتے ہیں. بڑوں کے لیے 2 قطرے 3-4 مرتبہ ایگزوسن کے آپ ڈال سکتے ہیں.